पांडे जी, ये नेता लोग मजदूरों पे नेता नगरी तो नहीं कर रहे हैं? क्या कहना है आपका इस बारे में? ये राजनेता जो है इसमें मजदूरों पे बहुत तगड़ी राजनीति कर रहे हैं। अब बहुत नेता नगरी कर रहे हैं। मैं उन सारे नेताओं को बोलूँगा जिनमें एक पहले उनको बता देता हूँ, राहुल गांधी है, जो गाजियाबाद में जाकर बैठे हुए हैं और मजदूरों से पूछ रहे हैं क्या है हाल चाल, क्या है नहीं है। मैं उनको पहले कहूँगा जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के मजदूरों से जाके पूछे, वहाँ के मजदूरों की मदद करें कि क्या हाल चाल है। राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ जाके मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे। अगर उन्हें मजदूरों के बारे में लगता है, मजदूरों से प्रेम है, तो मजदूरों से प्रेम करें, मजदूरों की मदद करें, किसी ने मना नहीं किया है। उनके पास बहुत खुला हुआ रास्ता है, जाकर के मजदूरों के बारे में सोचे, मजदूरों को घर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये दे। क्योंकि राहुल गांधी के पास जितना पैसा है भारत में किसी नेता के पास पैसा नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी एक कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस ने जितना घोटाला किया हुआ है भारत में किसी पार्टी ने नहीं घोटाला किया हुआ है। तो जितने घोटालाबाज नेता है मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा को गरीबों को, मजदूरों को जितना हो सके उतना मदद करो। गाजियाबाद में बैठने से नेता नगरी नहीं होगी। जाओ बॉम्बे चले जाओ, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ जाओ, वहाँ जाकर राजनीति करो, वहाँ के लोगों की मदद करो। अगर बहुत आपको मदद करने की इच्छा है तो जो मजदूर नहीं गए हुए हैं उनके अकाउंट में पैसा डाल दो, उनके घर जाओ, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल दो, तब तो मैं मदद मानता हूँ। गाजियाबाद में बैठने से मजदूरों की हालत थोड़ी मालूम पड़ जाएगा। सारे प्रदेश के लोग गाजियाबाद में आके इकट्ठा हो गए हैं तो भीड़ तो ऑटोमेटिक होगी। वहाँ की सरकार क्या करेगी? हम यही कहते हैं, तुमसे बोलते हैं, तुम्हारे घर बताए हुए कोई 1,000 आदमी पहुँच जाए तो क्या उनकी व्यवस्था कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब गाजियाबाद में सारा पब्लिक इकट्ठा हुए तो वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अब रही गई बात प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जो राजनीति कर रही हैं ठीक नहीं है। मजदूरों से राजनीति करनी है तो मजदूरों को पैसा दो, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ जाके मदद करो। तुम कह रहे हो हम 1,000 बस लगा दे रहे हैं। अरे 1,000 बस क्या लगा रहे हो? 1,000 बस के नाम पर तुम स्कूटर, साइकिल और मालगाड़ी वाहन लगा रही हो। दुनिया को बता रहे हैं हम 1,000 वाहन लगा रहे हैं। 1,000 वाहन कहाँ लगा रहे हैं? अगर 1,000 बस तुम लगा रहे हो तो ऑटो का और मालगाड़ी का इनका परमिट क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हें मदद करनी है तो मजदूरों से पूछो कि कौन कौन से मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं, कौन कौन से मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। उनके घर में जाके पैसा दे दो, उनके अकाउंट में डाल दो। अगर बहुत तुम्हें लोगों की मजदूरी, बहुत तुम्हें लोगों को मदद करनी है कि तो बहुत लोग पड़े हुए हैं उनकी मदद करो। बहुत मिडिल क्लास के लोग आज 3-3 महीना से घर बैठे हो, उनके पास खाने पीने का नहीं, उनकी मदद करो। तुम्हारे पास पैसा की कमी नहीं है। तुम्हारा पति खुद एक चोर है, वाड्रा, जिसे वो वाड्रा, वो जमीन चोर है। उसने इतनी जमीन में घोटाला किया है, किसी ने नहीं किया हुआ है। तुम्हारे पास धन के अगर बहुत ज़्यादा धन है तो लोगों में बांट दो। इस टाइप की राजनीति मत करो कि 1,000 बस हम चलवा रहे हैं, वहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि स्कूटर की और क्या नाम है लोड गाड़ी का परमिट दे रहे हो। इस टाइप की थोड़ी होता है कि ऑटो का परमिट दे रहे हो। अरे जब गरीबों की मजाक क्यों उड़ा रहे हो? गरीबों को मजाक मत उड़ाओ। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि घटिया राजनीति मत करो। अगर कोई नेता अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दो। आज के डेट में अगर कोई भी नेता, भारत का कोई भी नेता, केवल एक नेता है आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने जम करके जब से लॉकडाउन हुआ तब से वो गरीबों की मदद कर रहे हैं और मजदूरों की मदद कर रहे हैं। बाकी भारत में कोई नेता नहीं है जो खुल के मदद कर रहा है। तुम लोग तो केवल एक नेता नगरी कर रहे हो, अपना चेहरा दिखा रहे हो। अपना चेहरा दिखाने से हाईलाइट नहीं हो जाओगे। तुम्हें तब भी लोग चोर बोल रहे थे, आज भी चोर बोलेंगे। तुम लोग चोर परिवार के बेटा हो। तुम्हारे परिवार में घोटाला किया है। भारत में सबसे अधिक घोटाला तुम्हारे परिवार की सरकार ने किया हुआ है। मनमोहन सिंह कौन था? मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री था, उसके टाइम में कितने 10 घोटाले ऐसे हुए हैं कि अगर वो पैसा खर्च कर दिया तो 20 बार मजदूर आए और जाए। तुम्हें ये चीज़ नहीं मालूम है। राजनीति इस टाइप की मत करो, ठीक है। अब रह गई बात रेल मंत्री की, पीयूष गोयल जो है, ठीक है, वो मैनेजमेंट रेलवे का नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाया, उसे मैनेजमेंट रेलवे का नहीं, तो उसे रेल मंत्री बनने लायक वो बिल्कुल नहीं है। वह एक घटिया आदमी है, उसे रेल मंत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे बढ़िया तो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने रेलवे को बहुत फायदा दिया था। अगर लालू प्रसाद रेल मंत्री होते या कोई यूपी बिहार का रेल मंत्री होता तो आज जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के जो मजदूरों को परेशानी उठाना पड़ रहा है कभी उठाना नहीं पड़ता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब रह गई बात ठाकरे परिवार की। ठाकरे परिवार तो एक चोर है। ठाकरे परिवार एक चोर है। वो हमेशा से यूपी बिहार का दुश्मन बना पड़ा हुआ है। आए दिन वो कहता रहता है यूपी में बिहार वाले भाग जाओ, तो यूपी बिहार की मदद क्या करेगा? वो तो कहता है यूपी बिहार के लोग बॉम्बे में काम मत करो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि यूपी बिहार तेरे बाप का है? कि यूपी बिहार तेरे बाप का है? क्या बॉम्बे तेरे बाप का है? तेरे बाप का नहीं है बॉम्बे। जब तेरे पार्टी का कोई भी सांसद
सांसद बनता है तो कहाँ आता है? संसद भवन में आता है। संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली तेरे बाप की है, वहाँ आके कुर्सी पे बैठता है। क्यों बैठता है? हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया तेरे से, लेकिन आज तेरे से प्रश्न कर रहा हूँ। तू भी मजदूरों को बिल्कुल सताया हुआ है। जो मजदूर आज बॉम्बे से भागे हुए हैं ना, तुम साले सब सताए हुए हो। तुम एक घटिया प्रकार के नेता हो, तुम्हें नेता नगरी नहीं आती है। नेता क्यों लगा कर कोई नेता नगरी आज कर रहा है? बढ़िया काम पूरे भारत के नेताओं ने किया है तो आदित्यनाथ योगी ने किया है, इसके अलावा किसी नेता ने किया। बाकी तुम लोग सब डमरू शंकर हो, किसी काम के नहीं हो, घोटालेबाज हो। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।